हेलो दोस्तों, मैं कृष्णा कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली पढ़ाई में। जैसे आपको पता है कि हम लोग क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट किए थे, ठीक है। और ये एनसीईआरटी का पार्ट 1 वास्तविक संख्याएं, पार्ट 1 वास्तविक संख्याएं का ये तीसरा वीडियो है। बेसिक क्लास का कौन सा वीडियो है? तीसरा वीडियो है। यदि आप इससे पहले का दो वीडियो नहीं देखे, यदि आप इससे पहले के दो वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन पे हम उसका लिंक दिलवा देंगे, ठीक है। आप प्लीज जाके बेसिक क्लास के दो वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को देखिए ताकि आपको पूरी अच्छे तरीके से समझ के आ सके। अभी हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं किए हैं, एक्सरसाइज पढ़ना स्टार्ट नहीं किए हैं। ये पार्ट 1 का बेसिक क्लास का तीसरा वीडियो है। इस वीडियो के बाद हम लोग एक्सरसाइज पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगला वीडियो जो आएगा वो एक्सरसाइज 1.1 पे आएगा। अगला वीडियो जो होगा वो एक्सरसाइज 1.1 पे होगा। अभी हम लोग बेसिक क्लास का तीसरा वीडियो क्या करते हैं देख लेते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 वास्तविक संख्याएं। आज वास्तविक संख्या में आज हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत टॉपिक जिसका नाम होता है एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ ये ऐसा टॉपिक है जो फ्यूचर में भी हेल्प करेगा, ठीक है। अगर आप फ्यूचर में पढ़िएगा, जब तक आपका संबंध मैथ से है, जब तक आपका संबंध मैथ से रहेगा तब तक आपको एलसीएम और एचसीएफ देखने को क्या मिलेगा? अवश्य मिलेगा, ठीक है। तो आप एलसीएम और एचसीएफ को बहुत अच्छे तरीके से देखिए। आज हम आपको पढ़ाएंगे कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, ठीक है, तथा इसको निकालना कैसे जाता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लघुत्तम समापवर्तीय। लघुत्तम समापवर्तीय इसको अंग्रेजी में बोला जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसी को कहा जाता है एलसीएम, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म क्या? एलसीएम। फिर से देखिए, एलसीएम लघुत्तम समापवर्तीय, अंग्रेजी का इसका है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। लोग इसे शॉर्टकट में एलसीएम बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए एलसीएम होता क्या है, एलसीएम का परिभाषा क्या है, ठीक है। तो देखिए वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पुनः विभाजित हो जाए, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पुनः क्या हो जाए? विभाजित हो जाए, वह छोटी संख्या दी गई संख्याओं का एलसीएम कहलाता है। दी गई संख्याओं का क्या कहलाता है? एलसीएम कहलाता है। दी गई संख्या का अर्थ है कि जो सवाल में देगा, जो सवाल में देगा वो छोटी संख्या क्या कहलाता है? एलसीएम कहलाता है, ठीक है। एलसीएम के बारे में जानने से पहले दो चीज बहुत अच्छी चीज है, इसके बारे में जान लीजिए। एक चीज होता है गुणज, एक होता है गुणज और एक होता है गुणनखंड। आपको एक बात जानना होगा कि गुणज क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है। गुणज क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है? यही गुणज और यही गुणनखंड का संबंध हमारे एचसीएफ और एलसीएम से होगा, ठीक है। यही गुणज और यही गुणनखंड का संबंध हमारे एचसीएफ और एलसीएम से होगा, ठीक है। अधिकांश गुणज का प्रयोग आपको एलसीएम निकालने में हेल्प करेगा और गुणनखंड एचसीएफ में आपका हेल्प करेगा, ठीक है। गुणज एलसीएम गुणज एलसीएम निकालने के समय आपका हेल्प करेगा और गुणनखंड एचसीएफ निकालने के समय आपका क्या करेगा? हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले गुणज और गुणनखंड के बारे में। सबसे पहले गुणज और गुणनखंड के बारे में, ठीक है। चलिए अगर हम मान के चलिए हम एक संख्या लिए 8, हम मान के चलिए एक संख्या क्या लिए? 8। अब ये पूछे हम कि भाई ये बताओ कि 8 का गुणज क्या है? 8 का गुणज क्या है? तो आपको कुछ भी नहीं करना है। 8 का गुणज बोलेगा तो सिंपल सी 8 का पहाड़ा लिख देना। 8 का 8, 8 16, 8 24, 8 चौके 32, ये डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिट तक, ठीक है। आपको किसी संख्या का गुणज पूछेगा तो ये गुणज कुछ भी नहीं होता, उस संख्या का क्या होता है? पहाड़ा होता है, ठीक है। तो आप 8, अगर आपसे 8 का गुणज पूछे तो आप 8 का पहाड़ा क्या कर दीजिए? लिख दीजिए। आपको जिस संख्या का गुणज पूछे, 8 का, 9 का, 20 का, 100 का, 1000 का, आपको जिस संख्या का भी गुणज पूछा जाएगा आप सिंपली उस संख्या का पहाड़ा क्या कर देना है? लिख देना है, ठीक है। दूसरी बात, अगर 8 का आपको गुणनखंड पूछे, 8 का क्या पूछे? गुणनखंड पूछे, इसका मतलब है कि 8 कौन कौन संख्या से विभाजित होता है। 8 कौन कौन संख्या से क्या होता है? विभाजित होता है। तो आपको पता होगा कि 8 का पहला गुणज 1 है। 8 का पहला गुणज क्या है? 1 है, क्योंकि 8 1 से क्या होता है? विभाजित होता है। 8 का दूसरा गुणज 2 होगा, क्योंकि 8 2 से क्या होता है? विभाजित होता है। 8 का गुणज 3 नहीं होगा, 8 का गुणज 3 नहीं होगा, क्योंकि 3 के पहाड़े में 8 आता नहीं है। 8 का जो अगला गुणज होगा वो 4 और 8 का अगला गुणज होगा वो क्या होगा? खुद 8 होगा। 8 का अगला गुणज क्या होगा? खुद क्या होगा? 8 होगा, ठीक है।
नहीं समझ आएगा। चलिए अगला देखते हैं। यदि हमको बोले 15, क्या बोले 15, और 15 का पूछे कि तो आप 15 का गुणज बताइए। अब 15 का क्या बताइए, गुणज बताइए, और 15 का आप क्या बताइए, गुणनखंड बताइए। 15 का गुणज और 15 का क्या बताइए, गुणनखंड बताइए। तो आपको क्या बताएं कि जब गुणज लिखना है तो आप सिर्फ उस जिस संख्या का गुणज पूछे उस संख्या के क्या लिख दीजिए, पहाड़ा लिख दीजिए। तो गुणज 15 का 15 का 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, ये डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिट तक। ऐसा नहीं है कि 15 का पहाड़ा 150 में खत्म हो जाता है, 15 का पहाड़ा 150 में खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं है। गुणज 150 के बाद आगे जाएगा, कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिट तक। ठीक है। अगर यही पूछे कि भाई 15 का गुणनखंड बताओ, 15 का क्या बता, गुणनखंड बताओ, तो सिंपल आपको करना है कि ऐसा कौन कौन संख्या है जिस संख्या में 15 आता है। ऐसा कौन कौन संख्या जिस संख्या के पहाड़ में 15 आता है। तो आपको पता होगा सबसे पहला एक, पहला क्या, एक, क्योंकि 15 का गुणनखंड 1 होता है, क्योंकि 1 के पहाड़ में 15 आता है। 2 नहीं होगा, 2 के बाद 2 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 के पहाड़ में 15 आता नहीं है। फिर 3 होगा, फिर क्या होगा, 5 होगा, और एक 15 क्या होगा, खुद होगा। 15 क्या होगा, खुद होगा। ठीक है। आपको ये बात समझ आ गया होगा। ठीक है। यदि आपको गुणज पूछे, यदि आपको क्या पूछे, गुणज पूछे, तो आप सिंपल सा उस चीज का पहाड़ा लिख दीजिए। और गुणनखंड पूछे तो ये देखना है कि किस किस के पहाड़े में आता है। चलिए ठीक है। अब आगे यहाँ देखते हैं, फिर से हम एलसीएम पे आते हैं। एलसीएम क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या है, वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। दी गई संख्याओं से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। वह छोटी संख्या दी गई संख्याओं का क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। ठीक है। वह छोटी संख्या दी गई संख्याओं का क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। छोटी संख्या होता है, वो क्या होता है, छोटी संख्या होता है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः क्या होता है, विभाजित हो जाता है। चलिए देखते हैं, हम एलसीएम निकालने की विधि देखते हैं। एलसीएम निकालने की विधि, जब आपको एग्जाम्पल के साथ जब एलसीएम हम निकाल के दिखाएंगे तो आपको एलसीएम जरूर समझ आ जाएगा। सिर्फ इतना याद रखिएगा कि एलसीएम एक छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या, जो सवालों में जो संख्या दी है उसे क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। ठीक है। तो पहला एलसीएम निकालने की विधि होती है गुणज विधि। पहला विधि कौन सी है, गुणज विधि। चलिए गुणज विधि से देखते हैं कि एलसीएम निकाला कैसे जाता है। हम गुणज विधि से देखते हैं कि एलसीएम निकाला कैसे जाता है। ठीक है। यदि ये पूछे कि 12 और 15 का एलसीएम ज्ञात करें, क्या पूछे, 12 और 15 का क्या ज्ञात कीजिए, एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इस विधि में क्या होता है, 12 है तो 12 ऊपर लिखिए, 15 है तो 15 क्या लिखिए, नीचे लिखिए। और गुणज विधि में उपयोग किसका कीजिएगा, गुणज का। किसका उपयोग कीजिएगा, गुणज का। गुणज कहने का मतलब सीधा उपयोग किसका, पहाड़ा का। उपयोग किसका किया जाए, पहाड़ा का। ठीक है। तो 12 का गुणज बोलेगा तो 12 का 12, 12 दूना 24, 12 के 36, 12 चौके 48, 12 पचे 60, 12 छक 72, कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिट तक। अगर 15 का गुणज पूछे, ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिट तक। ठीक है। आपको क्या बोले, 12 और 15 का क्या ज्ञात कीजिए, एलसीएम ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं एलसीएम क्या है। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। दी गई संख्याओं से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। मतलब ऐसा कौन, ये दोनों में ऐसा कौन छोटा से छोटा संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित होने का मतलब है कि 12 और 15 का लासा कौन आएगा, वो कौन सी संख्या है जो 12 से भी पूरा विभाजित हो जाए और 15 से भी पूरा विभाजित हो जाए। ऐसी तो अनेक संख्या है, लेकिन आपको छोटी से छोटी संख्या निकालना है। तो आपको इसमें मैच कर लीजिए, ऐसा कौन संख्या है, क्या 12 है, 15 है क्या, नहीं 30 है क्या, 45 से पर है क्या, 60। अब गौर से देखिएगा तो आपको यहाँ पे एक संख्या मिलेगा जिस संख्या का नाम क्या है, 60। ये 60 ही वह छोटी से छोटी संख्या है, 60 ही वह छोटी से छोटी संख्या है जो 12 से भी विभाजित हो जाएगा, मतलब 12 के पहाड़े में भी आता है और 15 के पहाड़े में भी आता है। ठीक है। छोटी संख्या बोला जाए तो संख्या अनेक होगा। 60 यहाँ मिला तो आगे जाके 120 मिलेगा, आगे जाके 180 भी क्या करेगा, मिलेगा। इसी तरह आगे क्या करेगा, मिलते जाएगा। लेकिन वो सारी संख्या बड़ी होती है, सिर्फ छोटी से छोटी संख्या कौन है, 60। छोटी से छोटी संख्या कौन है, 60, जो 12 के पहाड़े में भी आते हैं। किसके पहाड़े में आती है, 15 के पहाड़े में। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगर ये बोला जाए कि 10 और 30 का एलसीएम है,
10 और 30 का क्या है, एलसीएम है। आपको निकालना बता रहे हैं गुणज विधि से, ठीक है। तो आप यहाँ 10 है तो 10 लिखिए, नीचे 30 है तो क्या लिखिए, 30 लिखिए। गुणज विधि का मतलब क्या है, पहाड़ा पढ़ना। गुणज विधि का मतलब पहाड़ा पढ़ना। पहाड़ा पढ़िए, 10, 20, 30, 40, 50, ये डॉट डॉट कहाँ तक, इन तक। 30 का पहाड़ा तो आपको आता होगा, 30, 60, 30 या 90, 120, ये कहाँ तक, डॉट डॉट अनंत, ठीक है। चलिए देखिए, वो छोटी से छोटी संख्या कौन है जो 10 के पहाड़े में भी आती है, किसके पहाड़े में आती है, 30 के पहाड़े में, ठीक है। गौर से आपसे आपको देखने को मिलेगा जो छोटी से छोटी संख्या जो दोनों में आएगा वही क्या होगा, एलसीएम होगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि 10 के पहाड़ में भी 30 आता है और 30 के पहाड़ में भी क्या आता है, 30 आता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 10 और 30 का एलसीएम, 10 और 30 का एलसीएम इक्वल टू कितना, 30, और ये क्या होगा, आंसर। आप इसको लिख सकते थे यहाँ पे 12 और 15 का एलसीएम, 12 और 15 का एलसीएम इक्वल टू कितना, 60, और ये क्या होता है, आंसर, ठीक है। गुणज विधि बहुत आसान है। गुणज विधि में सिर्फ आपको सिर्फ उसका क्या पढ़ना है, पहाड़ा पढ़ना है और देखना है कि वो कौन पहले मिलता है, वो ऐसी कौन सी संख्या मिलती है जो दोनों में हो, जो क्या हो, दोनों में हो, ठीक है। तो ये गुणज विधि, ठीक है। चलो देखते हैं, 3 संख्या लेके देखते हैं। अगला कौन सा संख्या लेते हैं, 3 संख्या, और 3 संख्या का एलसीएम निकालेंगे गुणज विधि से। 3 संख्या का एलसीएम निकालेंगे गुणज विधि से, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या हो सकता है। हो सकता है 8, 12 और 15। 8, 12 और 15 का एलसीएम है। 8, 12 और 15 का क्या है, एलसीएम है। एलसीएम निकालने का पहला विधि देख रहे हैं, गुणज विधि। तो सबसे शुरू में 8 लिखिए, फिर 12 लिखिए और फिर क्या लिखिए, 15 लिखिए, ठीक है। गुणज विधि का मतलब क्या करना है, पहाड़ा पढ़ना है। तो पहाड़ा कीजिए, आपको आता होगा 24, 8 चौके 32, 8 पचे 40, 8 छः 48, 8 सते 56, 8 अठी 64, 8 नौ 72, 8 दाएं के 80, 8 दाएं के 80, ठीक है। आगे 8 जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 12 का 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पचे 60, 12 छः 72, 12 सते 84, 12 अठी 96, 12 नौ 108, 120, आगे 8 जाएगा, 15, 30, 15 तिया 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 185, क्या जाएगा, आगे जाएगा। अब सिंपल सा लिखना है 8, 12 और 15, 8, 12 और 15 का एलसीएम, 8, 12, 15 का क्या, एलसीएम, ठीक है। अब कुछ भी नहीं करना है कि देखना है कि वो छोटी से छोटी संख्या कौन है, वो छोटी से छोटी संख्या कौन है जो 8 के पहाड़ में भी आती है, 12 के पहाड़ में भी आती है, और किसके पहाड़ में, 15 के पहाड़ में। आप गौर से देखिए, आप देखिए ऐसी कौन संख्या जो तीनों में आती है, ऐसी कौन संख्या जो तीनों में आती है। क्या 15 आता है, नहीं। 30 क्या है, नहीं है। 45, आपको ऊपर 45 देख लो, बड़े बड़े से चेक कीजिए, ठीक है। जो बड़ा का पहाड़ लिखा है उससे चेक कीजिए, 45 के ऊपर है, नहीं। अगला क्या, 60। अब गौर से देखिएगा तो 60 देखिए 15 के पहाड़ में आता है, इसके पहाड़ में भी आता है, ठीक है। लेकिन 60 उसके पहाड़ में आता नहीं है, तो ये 60 होने वाला नहीं है, 60 इसका एलसीएम होने वाला नहीं है, ठीक है। अभी तक कोई संख्या यहाँ मिल नहीं रहा होगा, कोई संख्या यहाँ पे मिल क्या कर रहा है, नहीं रहा है, ठीक है। अगर नहीं मिल रहा है, अगर क्या कर रहा है, नहीं मिल रहा है, तो आप पहाड़े को क्या कीजिए, आगे कीजिए, पहाड़े को क्या कीजिए और आगे बढ़ाइए, ठीक है। 80 तक हुआ, 8 के पहाड़ में। 80 के बाद क्या आता है, 88, 88 के बाद क्या आता है, 96, 96 के बाद क्या आता है, 104, क्या 104, 104 के बाद 112, और 112 के बाद क्या, 120, 128, इस तरह और आगे जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या 75 मिल रहा है, नहीं। 90 मिल रहा है क्या, नहीं। 105, नहीं। छोटी से छोटी संख्या कौन मिलेगा आपको, 120, क्या मिलेगा, 120। देखिए 120 15 के पहाड़ में भी है, इसके पहाड़ में भी है, और गौर से देखिए इसके पहाड़ में भी है, ठीक है। 8 के पहाड़ में भी 120 आया, कहीं ना कहीं तो आया ना, आगे बढ़ाने से आया ना। 12 के पहाड़ में भी 120 है, और 15 के पहाड़ में भी क्या, 120 है। इसका मतलब वो छोटी से छोटी संख्या 120 ही है, जो 8 से भी भाग जाएगा, 12 से भी जाएगा, 15 से भी जाएगा, ठीक है। तो इस संख्या का एलसीएम क्या होगा, 120, और ये क्या, आंसर, ठीक है। तो एलसीएम निकालने का पहला विधि है, वो पहला विधि है गुणनखंड विधि, ठीक है। एलसीएम निकालने का पहला विधि, वो विधि कौन सा है, गुणनखंड विधि ना, गुणज विधि। एलसीएम निकालने का पहला विधि कौन सा है, गुणज विधि। इस विधि में जितनी संख्याएं दी रही पूछेगा उस संख्या का क्या लिखना है, सिर्फ पहाड़ा लिखना, ठीक है। चलिए किया जाता है वो है अभाज्य गुणनखंड में किया जाता है। कौन सा गुण,
चलिए एलसीएम निकालने की दूसरी विधि पे गौर करते हैं। दूसरी विधि है गुणनखंड विधि। दूसरी विधि क्या है? गुणनखंड विधि। इस विधि से एलसीएम कैसे निकाला जाता है? इस विधि से एलसीएम कैसे निकाला जाता है? ठीक है, एक सिंपल सा सवाल देते हैं। सिंपल सा क्या देते हैं? सवाल देते हैं। सवाल के माध्यम से हम आपको बताते हैं। यदि ये बोले कि आप 8 और 8, चलिए एक बार अच्छे से, 8 और 12 का एलसीएम है क्या है? 8 और 12 का एलसीएम क्या है? ठीक है, तो गुणन विधि से अगर निकालना है तो ऊपर 8 का पहाड़ा लिखिए, नीचे 12 का पहाड़ा लिखिए, जो दोनों में मिलेगा वही क्या होगा? आंसर जो शुरुआत में दोनों में मिलेगा। लेकिन गुणनखंड विधि में क्या है? आपको 8 यहाँ लिखना है, 12 यहाँ भी लिखना है। अब 8 का अलग गुणनखंड कीजिए। 8 ऐसे लिखिए, क्या कीजिए? अलग गुणनखंड कीजिए। 2 चौके 8, पता है, ये तो पिछले क्लास में आप पढ़े होंगे। 2 दूना 4, 2 एका 2, तो 8 को लिख सकते हैं। ठीक है, वही काम सेम 12 के साथ कीजिए। वही सब काम सेम किसके साथ कीजिए? 12 के साथ कीजिए। तो 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 एका 3। अब 12 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, आना चाहिए। 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 तिया 12। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 8 और 12 का एलसीएम, 8 और 12 का एलसीएम। देखिए जब इस विधि से आपको एलसीएम निकालना है तो अब क्या जाता है कि जो संख्या दोनों में हो उसको पकड़ के एक बार लिख दिया जाता है। गौर से देखिए, ये दोनों में मिल रहा है। क्या दोनों में मिल रहा है? इसको पकड़ के सिर्फ एक बार लिखिए। ठीक है, 2 देखिए ये दोनों में मिल रहा है। जो दोनों में मिल रहा है उसको पकड़ के कितना बार लिखिए? एक बार लिखिए। ठीक है, उसके बाद जो बच जाएगा, जो संख्या है क्या बच जाएगी, उसको भी गुणा के रूप में शामिल कर लिया जाता है। जो ऊपर और जो नीचे बच जाएगी संख्या, उसको भी गुणा के रूप में नीचे क्या कर लिया तो शामिल कर लिया जाता है। ऊपर से क्या बचा? ये दोनों तो चला गया। ऊपर से क्या बचा? 2, और नीचे से क्या बचा? 3। नीचे से हमारा 3 बच रहा था, हाँ, क्योंकि ये दोनों के बदले तो हम यहाँ शामिल कर चुके थे। अब इस चीज को गुना कर दीजिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दिया क्या? 24। तो इन संख्या का एलसीएम क्या होगा? 24। एलसीएम क्या होगा? 24। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं इसी विधि का। इसी विधि से एक बड़ी संख्या लेते हैं। इसी विधि से कौन सी संख्या लेते हैं? एक छोटी सी, थोड़ा सा ही बड़ा लेंगे। बीस और 40 का क्या है? एलसीएम है। तो ठीक है, आप ऊपर 20 लिखिए, नीचे क्या लिखिए? 40 लिखिए। अब 20 को तोड़िए। 20 को तोड़ सकते हैं। 2 दाएं के 20, 2 पच्चे, 5 एक का 5। तो 20 को क्या लिख सकते हैं? 2 दूना 4 पच्चे 20। 40 को भी आपको तोड़ना आना चाहिए। 40 को भी क्या करना चाहिए? तोड़ना आना चाहिए। 40 कैसे टूटता है? 2 से कितना बार में? 20 बार में। फिर 2 से कितना बार में? 10 बार में। फिर 2 से कितना बार में? 5 बार में। फिर 5 से 5 का 5। ये बच्चे क्लास वाली हैं। आपको ये बातें, अगर आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं तो आपको इतनी नॉलेज क्या होनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या? 20 और 40 का एलसीएम। ठीक है, 20 और 40 का एलसीएम। तो क्या बोले कि जो दोनों में हो, है ना, उसको एक बार लिख लिए। 2 दोनों में था, इसको एक बार लिख लिए। और क्या? उसके बाद देखिए ये भी 2 दोनों में है, तो उसके बदले भी 1 2 लिख लिए। ये देखो ये 5 क्या है? दोनों में है, तो इसके बदले 1 5 लिख दिए। और कुछ मिल रहा है क्या? और कुछ मिल नहीं रहा है। और कुछ मिल नहीं रहा है। अब जो बचता है, एलसीएम में क्या करता है? जो बचता है उसको शामिल कर लिया जाता है। ऊपर से कुछ बच रहा है क्या? नहीं। नीचे से एक 2 बच रहा है। इस 2 को आप क्या कर लीजिए? शामिल कर लीजिए। इस 2 को आप क्या कर लीजिए? शामिल कर लीजिए, गुणा कर दीजिए। ठीक है, 2 दूना 4, 4 पचे 20, 20 दूना 40, 20 दूना क्या? 40। तो ये संख्या का लासा क्या होगा? 40। संख्या का लासा 40। ठीक है, चलिए जरा 3 संख्या का लेते हैं। जरा कितना संख्या का लेते हैं? 3 संख्या लेके देखिए। 6, 8 और 15। 15 नहीं, 15 छोड़िए, 6 8 और 12 लीजिए। 12 का एलसीएम है। ठीक है, बड़ी बड़ी संख्या लेके भी क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। 6 यहाँ लिखिए, 8 यहाँ लिखिए, और क्या लिखिए? 12 लिखिए। कीजिए। 6 को आप लिख सकते हैं आसानी से, 2 तिया 6। 8 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8। 12 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 तिया 12। आपको किसी भी तरह का कोई समस्या होना नहीं चाहिए, क्योंकि आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं और इतना जानकारी आपके पास क्या होनी चाहिए। चलिए देखिए, एलसीएम निकालते हैं तो क्या बोले कि जो संख्या तीनों में है, अगर 2 संख्या का एलसीएम निकालिएगा तो जो दोनों में रहेगा वो लेना है। यदि 3 संख्या का एलसीएम निकालना है तो जो तीनों में है क्या है? वो लेना है। गौर से देखिए, ये 2 तीनों में है।
इसके सिवा और कोई है क्या जो तीनों में है? नहीं। तो क्या आएगा? 2 आएगा, क्योंकि 2 तीनों में है। यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है। यहाँ भले 3 है पर यहाँ 3 नहीं है। ठीक है, इसके सिवा और ऐसा कोई संख्या नहीं जो क्या है तीनों में है। ठीक है, तो एलसीएम में क्या होता है कि जो तीनों में है, 3 संख्या का तीनों में, तो लिख लीजिए। बचा हुआ क्या कीजिए? लिख दीजिए। बचा हुआ गुना के रूप में क्या कीजिए? लिख दीजिए। ऊपर से क्या बचा? 3 बचा, लिख दिए। नीचे से क्या बचा? 2 बार 2 बचा, तो अब 2 बार 2 को लिख दीजिए। नीचे से फिर क्या बचा? 2 और 3 बचा, तो अब गुना के रूप में 2 और 3 को क्या कर लीजिए? शामिल कर लीजिए। गुना के रूप में 2 और 3 को क्या शामिल, और बाकी तो गुना कर दीजिए। देखिए 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 24 दूना क्या? 48। ठीक है, 24 दूना 48। कुछ गलत हो रहा है क्या? 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48। ठीक है, 2 दूना 4, हाँ 48 को फिर 3 से गुना कर दीजिए। 48 को 3 से क्या गुना कर दीजिए? 12 चौक 48, 8 छक 48, 6 अठे 48 आना चाहिए। देखिए 2 तिया 6, 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 तिया 12। सिर्फ क्या बच रहा है? 2, तो 2 लिख दिए। ऊपर से 3 बच रहा है, नीचे से 2 दूना 4 बच रहा है। ठीक है, 2 और 3 बच रहा है। 2 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24, 24 दूना 48। छोटी से छोटी संख्या 8 छक 48 होता है। थोड़ी सी गलती है। चलिए, आपको गुणनखंड विधि समझ आ गया होगा। गुणनखंड विधि समझ क्या आ गया होगा। ठीक है, अलग अलग संख्याओं का क्या कीजिए? गुणनखंड कीजिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला जो तीसरा विधि है, इस विधि का नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि। ये विधि का नाम है अभाज्य गुणनखंडन विधि। अभाज्य गुणनखंडन क्या विधि? ये विधि दोनों सेम है। गुणनखंड विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। गुणनखंड विधि में संख्याओं को अलग अलग गुणनखंड किया जाता है। गुणनखंड विधि में संख्याओं को अलग अलग क्या किया जाता है? गुणनखंड किया जाता है। लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि में जो संख्या दी रहेगी उसको एक साथ गुणनखंड किया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए सवाल यदि बोले कि 12 और 30 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये बोले 12 और 30 का क्या कीजिए? एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो कुछ भी नहीं किया जाता। जो संख्या दी है 12 और ऐसे 30, इसको ऐसे लेके और अभाज्य गुणनखंड किया जाता है। अभाज्य क्या किया जाता है? गुणनखंड किया जाता है। तो उसको भाग किससे दिया जाता है? सबसे पहली संख्या जो भाग दिया जाता है 2 से। अगर 2 से एलसीएम निकालना है, अगर 2 से कोई एक संख्या में भाग जाएगा तो उसको दे देना है। ठीक है, अगर 2 से दोनों संख्या भाग जाएगा तो दोनों को दीजिएगा। अगर 2 से कोई एक संख्या भाग जाएगा तो सिर्फ उसको दीजिएगा। ठीक है, अगर 2 से भाग ना जाए तो अगला बार कोशिश किया जाता है 3 से। 3 के बाद 5 से, 5 से नहीं जाए तो 7 से, 7 से नहीं तो 11 से, 11 से नहीं तो 13 से, 13 से नहीं तो 17 से, 19 से, 23 से, इस तरीके से दिया जाता है। ठीक है, आपको हम बता देना चाहते हैं कि एलसीएम निकालने समय कोई एक संख्या में भाग जाता है तो उसको दे दिया जाता है। एलसीएम निकालने समय कोई एक संख्या में भाग जाता है तो उसको क्या कर दिया जाता है? दे दिया जाता है। चलिए देखिए थे किसको? सबसे पहले किससे? 2 से। क्या 2 से जा रहा है? ठीक है, 2 से भाग जाने का नियम आपको बताए हैं कि 2 से भाग जाने के नियम में लास्ट के डिजिट को चेक किया जाता है। लास्ट का डिजिट क्या है? 2। इसका लास्ट का डिजिट क्या है? 0। हम बताए थे अगर लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या 2 से प्रॉपर भाग जाएगा। तो गौर से देखिए ये दोनों संख्या 2 से प्रॉपर भाग क्या जाने वाला है, तो दे दीजिए 2। कितना बार में? 6 बार में। कितना बार में? 15 बार में। क्या फिर 2 से जाएगा? जी हाँ, 2 से ये तो जाएगा, लेकिन 15 2 से जाने वाला नहीं है। लेकिन क्या होता है एलसीएम के केस में कोई एक भी जाता है तो क्या कर दिया जाता है? दे दिया जाता है। दे दीजिए। 2 3 6। अगर 15 नहीं गया, जो संख्या नहीं जाता उसको उसी तरह क्या कर दिया जाता है? उतार दिया जाता है। ठीक है, 15 क्यों नहीं गया? क्योंकि इसके लास्ट में क्या 5 है और 2 से भाग जाने के लिए लास्ट में सिर्फ यही सब होनी चाहिए। ठीक है, अगला 3 से। 3 का 3, 3 5 15 और फिर किससे जाएगा? 5 से। ठीक है, तब तक भाग देना है जब तक लास्ट में 1 1 ना आ जाए। ठीक है, लास्ट में 1 1 ना आ जाए। ठीक है, तब उसके बाद लिखिएगा 12 और 15। 12 और 15 का एलसीएम। ये जो संख्या है इसको क्या कर दी जाती है? गुना कर दी जाती है। गुना आप इसको लिख लीजिए। 2 कितना बार है? 2 बार। 3 कितना बार है? 1 बार। 5 कितना बार है? 1 बार। गुना कर दीजिए। 2 गुना 4 12, 12 5 60। ठीक है, तो 60वां छोटी से छोटी संख्या, 60वां छोटी से छोटी संख्या जो 12 से विभाजित हो जाती है, 15 से 30 से भी क्या होती है? विभाजित हो जाती है। इसके सिवा और कोई भी संख्या इससे छोटी कोई संख्या नहीं है। ठीक है, जरा बड़ी संख्या लेते हैं, थोड़ी सी बड़ी लेते हैं। 60, ठीक है, 50 और 60 50 सब 40 ले लेते हैं। आप संख्या कुछ भी लेके आप चेक कर सकते हैं, कुछ भी लेके क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। ठीक है,
तो अभाज्य गुणनखंड में क्या है, 60 लिखिए, 50 लिखिए, क्या 40 लिखिए। तीनों को भाग देना है, तीनों को भाग देना है। सबसे पहले किससे, 2 से। सबसे पहले क्या, 2 से। गौर से देखिए, 2 से सारी संख्या भाग जा रही है, जा रही, क्योंकि इसके लास्ट में 0, इसके लास्ट में 0, इसके लास्ट में क्या 0 जाएगी, दे दीजिए। 2 से भाग जाने का मतलब होता है आधा करना। 2 से भाग जाने का मतलब क्या होता है, आधा करना। 2 60 का आधा 30, इसका आधा कितना 50, इसका आधा कितना 20। नहीं आता है तो आप किनारे भी कर सकते हैं, लेकिन उतने बेवकूफ़ नहीं होंगे, ठीक है। फिर 2 से दीजिए, ये कितना 15, 25 नहीं जाएगा, उतार दीजिए, जाएगा कितना बार में, 10 बार में। फिर किससे, 2 से क्या जा रहा है, जी हाँ बिल्कुल, 10 का लास्ट में अभी भी 0 बचा हुआ है। 2 से भाग जाने के लिए 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। ठीक है, दे लीजिए। 2 से 15 नहीं जाएगा, उतार दीजिए, 25 नहीं जाएगा, उतार दीजिए, लेकिन 10 जाएगा 5 से, ठीक है। उसके बाद किससे, देखिए इसके लास्ट, सारे के लास्ट में 5 आ गया, जो 2 से तो जाएगा नहीं। 2 के बाद किसका नंबर आता है, 3 का। 3 से भाग जाने का नियम बताए थे, अंकों को जोड़ा जाता है। अंकों को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। जोड़िए, 1 और 5 6, 1 और 5 6, क्या 6 3 के पढ़ में आता है, बिल्कुल। 6 से भाग क्या करेगा, 3 से भाग जाएगा, कितना में 3 5 15, 25 जाएगा, नहीं। 2 और 5 कितना 7, 3 से भाग जाने का नियम बताए थे। अंकों को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, जोड़िए। अगला 5 नहीं जाएगा, जो संख्या नहीं भाग जाती है उसको उसी तरह उतार दिया जाता है। जो संख्या भाग नहीं जाती है उसको उसी तरह क्या कर दिया जाता है, उतार दिया जाता है। फिर 5 से, 5 का 5, 5 25, 5 का 5, और फिर किससे 5 से, फिर किससे 5 से, ठीक है। तब तक भाग देना जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए, तब तक भाग देना जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए। अब उसके बाद यहाँ क्या लिखना है, 60, 50 और 40, और क्या 40 का एलसीएम इक्वल टू, एलसीएम इक्वल टू, यहाँ पे जो भी संख्याएं जो खड़ी आपको दिख रही है उन संख्याओं को आपस में क्या कर दिया जाता है, गुना कर दिया जाता है। उन संख्याओं को आपस में क्या करना है, गुना करना। 2 कितना बार है, 3 बार। आपको 2 कितना बार लिखना है, 3 बार। 3 कितना बार है, 1 बार। 5 कितना बार है, 2 बार, ठीक है। अब इसको गुना कीजिए, गुना करना आता होगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दिया 24, 24 पच्चे 120, 24 पच्चे क्या 120, 120 पच्चे 12 पच्चे 60, 12 पच्चे 60, कितना 600, कितना क्या 600, ठीक है। वो छोटी से छोटी संख्या 600 ही होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, 2 दूना 4 दूना 8, 8 24, 24 पच्चे 120, 24 पच्चे क्या 120। अगर नहीं है तो आप ऐसे देख लीजिए, 5 चौके 20, 7 2, 5 दूना 10, 2 12, ठीक है। यहाँ तक 120 आया, इसको फिर से 5 से भाग दे दीजिए, 0, 5 दूना 10, 5 का 5 आ रही क्या 6, ठीक है। तो 600 ही वह छोटी से छोटी संख्या है जो 60 से विभाजित होगी, 50 से विभाजित होगी, और किससे 40 से। इसके सिवा और किसी से विभाजित होने वाली नहीं है। इससे छोटी और कोई संख्या नहीं है, ठीक है। तो ये एलसीएम निकालने का 3 विधि था। एलसीएम निकालने का कितने विधि था, 3 विधि। पहला विधि गुणज विधि। इस विधि में जो संख्याएं दी रही है उस संख्या का आपको पहाड़ा पढ़ना है, ठीक है। दूसरा गुणनखंड विधि, अलग अलग संख्याओं को तोड़ना है, अलग अलग संख्याओं को क्या करना है, तोड़ना है। उसमें जो मिलेगा कॉमन उसको उठा के एक बार लिखना है, बाकी बात संख्या को फिर से क्या करना है, लिख के गुणा कर देना है। तीसरा अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड, उसमें एक ही साथ संख्याओं को क्या करना है, लिख देना है, ठीक है। चलिए, अब ये देखने के बाद आप हम आपको क्या बताते हैं, नोट लिखाते हैं। क्या करते हैं, नोट, ठीक है। नोट देखिए क्या होता है, नोट में आप याद रखिएगा, एलसीएम है वो दी गई संख्याओं से, एलसीएम है दी गई संख्याओं के बराबर, दी गई संख्याओं के बराबर या उससे अधिक होता है। या उससे क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोले, एलसीएम दी गई संख्याओं के बराबर। जब भी आपको दो संख्या का एलसीएम निकालने बोलेगा तो हो सकता है कि उसमें एक संख्या के बराबर आ जाए। एलसीएम जो हमारा आंसर आएगा वो एक संख्या की क्या आएगा, बराबर आएगा। जैसे कि देखिए, अगर हम 40 और 80 का एलसीएम निकालने बोले, 40 और 80 का एलसीएम निकालने बोले तो होगा कि इसका एलसीएम 80 आएगा। अगर आप निकालिएगा तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 80 आएगा, ठीक है। तो क्या बोले, या तो संख्या के बराबर, 80 संख्या के बराबर है,
या फिर उससे क्या होता है, अधिक होता है, उससे क्या होता है, अधिक होता है। एलसीएम कभी भी छोटी संख्या से कम नहीं हो सकता या फिर बड़ी संख्या से कम एलसीएम हो नहीं सकता, ठीक है। एलसीएम हमेशा संख्याओं से क्या होती है, बड़ी होती है, कभी भी एलसीएम संख्याओं से छोटी होने वाली नहीं है, ठीक है। तो ये पहला नोट बताएं, आप किसी भी संख्या का एलसीएम निकालिएगा, एलसीएम हमेशा जो संख्या रहेगा, जो सवाल में जो संख्या दिया रहेगा उससे हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। जो सवाल में संख्या दिया रहेगा हमेशा उससे क्या होगा, बड़ा होगा। और नोट लिखाते हैं, जब सवाल में, जब क्या रे, सवाल में छोटी से छोटी संख्या निकालने बोले, जब सवाल में छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या या, ठीक है, लघुत्तम संख्या निकालने बोले, या क्या, लघुत्तम संख्या निकालने बोले, क्या बोले, निकालने बोले, तब आपको, तब क्या, आपको एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, क्या बोले कि जब सवाल में छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या या लघुत्तम संख्या निकालने बोले, तब आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। इसका यूज आगे बहुत होगा, सवाल स्पष्ट बोलता है कि छोटी से छोटी संख्या निकालो, छोटी से छोटी संख्या मतलब क्या निकालो, एलसीएम निकालो, या फिर लघुत्तम संख्या निकालो, लघुत्तम संख्या निकालो तो क्या निकालो, एलसीएम निकालो। बात अलग है कि अगर बोलेगा कि अंक बोल दे, यहाँ पे सिर्फ बोला कि छोटी से छोटी, लेकिन यही बोले कि 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों डॉट डॉट, अगर बोला अंकों की, क्या अंकों की छोटी से छोटी संख्या निकालने बोले, ठीक है, छोटी से छोटी संख्या निकालने बोले, तब भी क्या निकाला जाता है, एलसीएम निकाला जाता है, ठीक है, तब भी क्या निकाला जाता है, एलसीएम निकाला जाता है, ठीक है। आपको समझ आया। अगर आप नीचे में ना लिखना चाहें तो कोई बात नहीं, नीचे में मत लिखिए, लेकिन ये 2 पॉइंट बहुत आपके काम का है। क्या, आपको हमेशा जब आएगा एग्जाम में आएगा तो आप एक बार ध्यान रखिएगा कि एलसीएम जब भी निकालने आएगा तो एलसीएम जो संख्या दिया रहेगा, जो संख्याएं दी रहेगी उसके या तो बराबर आएगा, या तो क्या आएगा, बराबर आएगा, या फिर उससे क्या आएगा, अधिक आएगा, उससे क्या आएगा, अधिक आएगा, उससे कभी कम आने वाला नहीं है, ठीक है। तो वही है, एलसीएम दी गई संख्याओं के बराबर होता है, जो संख्या दिया रहेगा उसके बराबर होगा या उससे क्या होगा, अधिक होगा, कभी भी एलसीएम संख्या से छोटा नहीं होता। दूसरा, जब सवाल में छोटी से छोटी संख्या या लघुत्तम संख्या निकालने बोले तो आपको आंख बंद करके क्या निकाल देना है, एलसीएम। सवाल में जहां आप छोटी से छोटी संख्या देखिएगा, आगे हम आपको बताएंगे, या फिर लघुत्तम संख्या देखिएगा, आप आंख बंद के क्या निकाल दीजिएगा, एलसीएम निकाल दीजिएगा, ठीक है। तो एलसीएम निकालने का इतना विधि, गुणज विधि, गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, और नोट, ये बात क्या कीजिए, याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं एचसीएफ। आगे क्या है, एचसीएफ। एचसीएफ का जो इंग्लिश है वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, जिसको कहा जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको शॉर्ट में लिखा जाता है एचसीएफ। देखिए 2 चीज होता है, एक होता है एलसीएफ या एम होता है, एक होता है एचसीएफ। इसका मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक, और इसका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में फर्क है, यहाँ पे होता है मल्टीपल, मल्टीपल मतलब गुना, यहाँ पे होता है फैक्टर, फैक्टर का मतलब गुणनखंड। ये दोनों में थोड़ा सा बेसिक जानकारी है। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक, और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। एलसीएम क्या होता है, अभी हम जस्ट आपको बताएं कि एलसीएम छोटी से छोटी संख्या होता है जो दी गई संख्याओं से पुनः विभाजित होता है। एलसीएम छोटी से छोटी संख्या होता है जो दी गई संख्याओं से पुनः क्या होता है, विभाजित होता है। वो छोटा से छोटा कौन संख्या होता है जो जितने भी क्वेश्चन में जो संख्या दी गई उससे पुनः क्या हो, विभाजित हो, ठीक है। एचसीएफ, चलिए एचसीएफ पे देखते हैं। एचसीएफ क्या होता है, महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसका परिभाषा क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई, यहाँ पे हमेशा दी गई का मतलब होता है जो सवाल में क्या है, दिया गया है, जो सवाल क्या करता है, देता है, संख्याओं से पूर्णतः क्या हो, विभाजित हो, वह बड़ी संख्या दी गई संख्याओं का क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। एचसीएफ बड़ा से बड़ा संख्या होता है, वह बड़ा से बड़ा संख्या होता है जो सवाल में जो सवाल दिया है उसको पूर्णतः क्या करें, विभाजित करें। एचसीएफ निकालने का विधि, पहला गुणनखंड विधि, पहला कौन सा विधि, गुणनखंड विधि, दूसरा अभाज्य गुणनखंड विधि, और तीसरा क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम,
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। आपका जो क्लास स्टार्ट होता है एक्सरसाइज ये यहाँ से स्टार्ट होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, चलिए वन बाय वन हम एचसीएफ निकाल के विधि देख लेते हैं। वन बाय वन हम एचसीएफ निकाल के क्या करते हैं, विधि देख लेते हैं। ठीक है, जब चलिए सवाल देखते हैं, क्या करते हैं, सवाल देखते हैं। सवाल बोले 50 और 100 ले लेते हैं। 50 और 100 का एचसीएफ है, 50 और 100 का एचसीएफ है, तो आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है। हम शुरू में ही आपको बताएं कि गुणनखंड और गुणज में क्या अंतर है। गुणज का मतलब होता है उसका पहाड़ा पढ़े, गुणनखंड का मतलब होता है कि वो संख्या किस किस पहाड़े में आती है। ठीक है, 50, तो आपको 50 को इस तरह अलग तोड़ना है। कितना बार में जाएगा, दो से जाएगा, कितना बार में, 25 बार में। क्या ये 2 से जाएगा, नहीं, क्योंकि लास्ट में क्या है, 5 है। 2 से भाग जाने के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8, लास्ट में क्या है, 5 है, ये नहीं जाएगा। 3 से क्या जाएगा, 3 से भाग जाने के लिए जोड़ा जाता है, 2 और 5 7, 2 और 5 कितना, 7। क्या 7 3 के बड़ा मात्रा है, नहीं, तो ये 3 से भाग जाने वाला नहीं है। फिर ये 5 से भाग जाएगा, क्यों, क्योंकि 5 से भाग जाने का नियम आपको पता है, इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 और 5, इकाई अंक 0 और 5 है। ठीक है, 5 से कितना बार में, 5 बार में, फिर 5 से का 5। ठीक है, अब 50 को लिख सकते हो, 50 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5 गुना 5। देखिए 2 दूना 2 पचे 10, 10 पचे 50। ठीक है, उसी तरह 100 को कीजिए, क्या कीजिए, 100 को कितना बार में, 2 से भाग जाने का मतलब आधा करना, फिर कितना बार में जाएगा, 5 से, फिर कितना बार में जाएगा, 1 बार। ठीक है, 100 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। ठीक है, ये बहुत आसान है, ये क्या है, आसान है। ठीक है, अब एचसीएफ में देखिए, जो दोनों में मिलेगा सिर्फ वही होगा, जो दोनों में मिलेगा सिर्फ वही होगा। एलसीएम में होता था कि जो दोनों में मिलता था उसको एक बार लिख दिया जाता था, बचा हुआ को फिर से वापस उतार के क्या कर दिया जाता था, गुणा कर दिया जाता था, लेकिन ऐसा एचसीएफ में होता नहीं है। ठीक है, जरा देखिए 50, ठीक है, एचसीएफ की बात कीजिए, 50 और 100 का एचसीएफ क्या होगा, जो दोनों में होगा। दोनों में कौन है, ये दो, दोनों में है, यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है। फिर अगला नंबर किसका आता है, 5 का, जो दोनों में है। 2 मिला कितना मिला, 5। ठीक है, और कुछ मिल रहा है क्या, और कुछ मिल नहीं रहा है, और कुछ मिल नहीं रहा है, बिल्कुल एक और 5 मिल रहा है, एक और 5 क्या मिल रहा है। तो आप एक और 5 को क्या कीजिए, लिख लीजिए, अब लिखने के बाद क्या, गुना कर दीजिए, 2 पचे 10, 10 पचे 50, तो आंसर क्या होगा, 50। आंसर क्या होगा, 50। ठीक है, ये है। चलिए आप इस तरीके से कोई भी संख्या का निकाल सकते हैं। हम आपको 3 अंक का निकाल के देखते हैं, दिखाते हैं। 15 30 और 15 30 और 45 लिख देते हैं, का एचसीएफ है। एचसीएफ क्या है वो तुमको पूछा है। ठीक है, तो पहला विधि में, गुणनखंड विधि में आपको 15 ऐसे लिखना है, 30 उसके नीचे लिखना है, 45 क्या उसके नीचे लिखना है। आपका इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए। 15 को आप लिख सकते हैं 3 पचे 15, 30 को लिख सकते हैं 2 दूना 4, 2 दूना 4। ठीक है, आपको नहीं आता है तो 30 ऐसे कीजिए, इसको तोड़िए, 2 बार में जाएगा 15, 3 बार में जाएगा कितना, 5। ठीक है, तो 2 गुना 3 गुना क्या लिख सकते हैं, 5। 45 को भी क्या कीजिए, ऐसे कीजिए, 3 पचे क्या 15, तो 45 को आप लिख सकते हैं 3 गुना 5। ठीक है, ये बच्चों वाली बात है, ये आपको आना चाहिए, ये क्या आना चाहिए। सिर्फ मौज पे मौज रहने से काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, जिंदगी इतनी आसान नहीं है, जिंदगी इतनी आसान नहीं है जितना आसान आप जिंदगी को क्या कर चुके हो, समझ के बैठ के आराम कर रहे हो। ठीक है, चलिए देखिए एलसीएम क्या होता है, जो दोनों में हो। एलसीएम क्या है, जो दोनों में है। अगर 3 संख्या का ना, अगर 3 संख्या का एचसीएफ निकालना है, 3 संख्या क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो जो संख्या तीनों में है, क्या गौर कीजिए, यहाँ तो 3 है लेकिन यहाँ 3 नहीं है। लेकिन एक बार गौर से देखिए, 3 तीनों में है, 3 क्या है, तीनों में है, और ये 5 क्या है, तीनों में है। ठीक है, तो आपको सिंपल सा लिखना है 15 30 और 45 का एचसीएफ क्या है, मिला कौन, पहला 3 मिला, दूसरा कौन मिला 5, तो 5 क्या 15, और ये क्या होगा आंसर। ठीक है, बहुत आसान है। एचसीएफ में जो तीनों मिलेगा सिर्फ उसी को लिखना है। ठीक है, अगर यही बोलता है एलसीएम निकालो,
यही बोलता है एलसीएम निकालो। तो एलसीएम में क्या करता है, जो बच जाता है, जो क्या करता है बच जाता है, ऊपर से तो कुछ नहीं बचा, नीचे से 2 बचा, तो इसको आप 15 को फिर से 2 से गुना करते हैं, नीचे से भी क्या बचता 3 बचता, तो इसको किससे गुना करते हैं 3 से, 15 दूना 30, 15 दूना 30, 30 दिया क्या 90, इसका एलसीएम आता है 90, एलसीएम क्या आता है 90, लेकिन एचसीएफ क्या है 15। ठीक है, ऐसे देखिए 15 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है, 15 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 15 को भी काटेगा, 30 को भी काटेगा और 45 को भी काटेगा। 15 से और कोई बड़ी संख्या नहीं पॉसिबल है, 15 से बड़ी संख्या पॉसिबल ही नहीं है जो तीनों को क्या कर सके, काट सके, तीनों को क्या कर सके, काट सके। ठीक है, चलिए ये बेसिक क्लास है। ठीक है, ये सब चीज का उपयोग फ्यूचर में भी क्या होने वाला है। ठीक है, अगला अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या बोलता है, एक साथ आप सबको अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, एक साथ क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड कीजिए। चलिए देखते हैं, अगर बोलेगा 25 और 40 का एचसीएफ है, क्या है, तो आपको 25 ऐसे लिखना है, 40 ऐसे लिखना है ना। किससे किससे भाग देना, फिर से अभाज्य संख्या, कौन अभाज्य संख्या, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 27। ठीक है, हम आपको पहला वीडियो में बताए थे अभाज्य संख्या के बारे में। अगर आप अभाज्य संख्या नहीं जानते हैं तो आई बटन पे लिंक है, आप जाके बेसिक क्लास का पहला वीडियो देखिए। ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, जब एचसीएफ निकालने बोलेगा, जब क्या एचसीएफ निकालने बोलेगा, दो संख्या का यदि एचसीएफ निकालने बोले तो जब दोनों भाग जाएगा तभी देना है। जब दो संख्या का एचसीएफ निकालने बोले, जब दोनों भाग जाएगा तभी देना है। ठीक है, अन्यथा भाग जाने वाला नहीं है। बात अलग है यदि आपको एलसीएम निकालने बोलता है, अगर आपको क्या निकालने बोलता है, एलसीएम निकालने बोलता, तो दो में कोई एक भी भाग जाता है तो दे दिया जाता है, दो में कोई एक भी भाग जाता है तो क्या दे दिया जाता है, लेकिन एचसीएफ के केस में ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए 2 से क्या ये भाग जाएगा, नहीं, लास्ट में क्या है 5 है, 2 से भाग जाने का नियम आपको पता है, लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो जाए, ये जाने वाला नहीं है, तो 2 को तो आपको देखना ही नहीं है। भले ये 2 जाएगा, ये 40 2 से भाग जाएगा, लेकिन एचसीएफ निकालना, दोनों जाएगा तभी देंगे, दोनों जाएगा तभी देंगे, अन्यथा देने वाले नहीं है। ठीक है, चलिए 2 से नहीं जाएगा, 3 में क्या डिजिट को जोड़ा जाता है, 2 और 5 7 के साथ 3 के पढ़ा होता है, नहीं, 3 से भाग नहीं जाएगा। अगला नंबर किसका, 5 से भाग जाने का नियम जानते हो, लास्ट का डिजिट में 0 और क्या होना चाहिए 5, लास्ट में क्या है 5, क्या 5 से जाएगा, जी हाँ बिल्कुल, लास्ट में 0, क्या 5 से जाएगा बिल्कुल, तो आप किससे भाग दीजिएगा 5 से, कितना बार में 5 बार में, कितना बार में 8 बार में, क्या ये 5 से ये तो जाएगा पर ये जाने वाला नहीं है, 8 से ये जाएगा, ये जाने वाला नहीं है, और आगे किसी से जाने वाला नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसका एचसीएफ होगा, वो क्या होगा 5, और ये क्या आंसर। एचसीएफ में कोई मतलब नहीं है कि नीचे 1 1 आना चाहिए, एचसीएफ का इसका कोई मतलब नहीं है कि नीचे क्या आना चाहिए, 1 1 आना चाहिए। ठीक है, तो 5 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 25 को भी काट देगा और किसको काटेगा 40 को, दोनों को काटने की क्षमता एक ही संख्या में है, वो कौन है 5, इससे कोई बड़ी संख्या नहीं है, इससे कोई बड़ी संख्या क्या है नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, हम इसको 2 और 3 को फिर से वापस लाते हैं क्योंकि मेरा इसका फिर से उपयोग होता है। ठीक है, चलिए फिर से क्वेश्चन देखते हैं, 18, 36 और 40 का एचसीएफ है। अब कोई भी संख्या का अपनी मर्जी से कोई भी संख्या का एचसीएफ क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, 18 लिखिए, 36 लिखिए और क्या लिखिए 40 लिखिए। सबसे पहले किससे ट्राई करना है, सबसे पहले 2 से ट्राई करना है, सबसे पहले किससे ट्राई करना है, सबसे पहले किससे ट्राई करना है 2 से। हाँ याद रहे, अगर 3 संख्या का एचसीएफ निकालना है तो जब तीनों जाएंगे तभी भाग देना है, 3 संख्या का जब एचसीएफ निकालना है, जब एचसीएफ निकालने बोले तो जब तीनों जाएगा तभी भाग देना है। कोई एक भी चल गया तो भाग नहीं देना, कोई एक छूट भी गया तो भाग नहीं देना, किसमें एचसीएफ में। अगर यही एलसीएम निकालने बोले तो 3 में कोई एक भी जा रहा है तो दे देना, 3 में कोई एक भी जा रहा है क्या करना, दे देना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 18, 36, 40 क्या 2 से जाएगा, तीनों जाएगा तभी देंगे, तीनों जाएगा तभी देंगे, नहीं तो देने वाले नहीं है। 2 से भाग जाने का नियम जानते हो, लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। देखिए इसके लास्ट में 8 है, बिल्कुल ये तो जाएगा। ठीक है, इसके लास्ट में क्या है 6 है, बिल्कुल 2 के पढ़ में 2 के भाग जाने के नियम में 6 लास्ट में आता है। इसके लास्ट में क्या है 40, 0 है। ठीक है, 2 से भाग जाएगा, दे दीजिए, 2 9 18,
अरे 36 का आधा कितना 18, 40 का आधा कितना 20, 2 से भाग जाने का मतलब आधा करना, ठीक है। अब फिर से क्या 2 से ये जाएगा नहीं, 2 से ये जाने वाला नहीं है, ये 18 2 से तो जाएगा, ये जाएगा लेकिन ये जाने वाला नहीं है, ये जाने वाला क्या है नहीं है, ठीक है। 2 से नहीं जाएगा, 3 से ये तो जाएगा, ये तो जाएगा लेकिन ये जाने वाला 3 से नहीं है, आगे ये कुछ भी जाने वाला नहीं है, कोई ऐसा संख्या नहीं है, इसलिए HCF क्या होगा 2। अरे 2 ही वो छोटी से छोटी संख्या ना, वो 2 ही वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 18 को भी काटेगा, 2 9 18, 36 को भी काटेगा, 18 बार में 40 को भी काटेगा। 2 से बड़ा जितनी भी संख्या ले लीजिए आप, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 6 7 8 कोई भी संख्या ले लीजिए, तीनों को ऐसा कोई संख्या नहीं जो तीनों को क्या कर सके काट सके, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः क्या करे विभाजित करे, ठीक है। तो HCF निकालने का ये कौन सा विधि था दूसरा विधि, ठीक है। HCF निकालने का जो तीसरा विधि है उस विधि को कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। इस विधि को कौन सा विधि कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। ये हमारे ख्याल से HCF निकालने का सबसे बकवास विधि है। HCF निकालने का सबसे कौन सा विधि है बकवास विधि। ये कभी ना कभी एक यूक्लिड नाम का एक गणितज्ञ हुआ करता था, ठीक है। यूक्लिड बाबा कोई ना कोई क्या था गणितज्ञ था, ठीक है। ये HCF निकालने का एक विधि दिया था, HCF निकालने का क्या विधि दिया था, ठीक है। हम उस विधि के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलिए या फिर इस विधि को आप कहा जाता है भाग विधि, ठीक है। कौन सा विधि भाग विधि। आपको इसी के बारे में पढ़ना एक्सरसाइज में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में ही पढ़ना है आपको एक्सरसाइज में, ठीक है। ये बेसिक क्लास का लास्ट वीडियो, कल से एक्सरसाइज करेंगे उस समय आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या करने वाला है परेशान करने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं, बेसिक थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। हम बोलेंगे 12 और 16 का HCF ज्ञात करें। कौन सी विधि से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। किस विधि से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन तो कौन सा भाग विधि, ठीक है। भाग विधि का बेसिक देखिए, हम आगे एक्सप्लेन करके अच्छे से बता देंगे, ठीक है। देखिए जिन दो संख्याओं का मासा निकालने बोलेगा उनमें से जो संख्या बड़ी रहेगी उसको बीच में लिखिए। 12 और 16 में बड़ा कौन है 16, इसको कहाँ रखेंगे बीच में। और जो छोटी संख्या उससे क्या देना है भाग। तो छोटी संख्या 12 और 16 में छोटी संख्या कौन है 12, इसे क्या देना है भाग। चलिए देते हैं। आप तो जानते हैं 12 का पारा में 16 या तो 16 आना चाहिए, 16 से क्या आना चाहिए कम होना चाहिए, ठीक है। 12 का 12 12 दूना 24, बड़ा कभी आता नहीं है, भाग का नियम आपको पता है। कितना बच जाएगा एक बार में, घटाइए कितना बचेगा 4, कटम कुटुम। जब शेष 4 बचा, जो शेष बचता है, शेष क्या बचता है, उसके बाद क्या किया जाता है कि जो पहले जिस संख्या से भाग दिया जाता है उस संख्या को वापस यहाँ वापस लिख दिया जाता है, ठीक है। अब क्या करना है 12 को भाग किसे देना है 4 को, कितना बार में जाएगा 3 बार में, 4 दिया 12। वह संख्या जिससे पूरा पूरा कट जाए, पूरा पूरा कट जाए, तो जिस संख्या से पूरा पूरा कटेगा वही संख्या HCF कहलाता है, ठीक है। तो 12 और 16 का HCF, 16 का HCF इक्वल टू कितना होगा 4, और ये क्या होगा आंसर, ठीक है। 12 16 का HCF क्या होगा 4। यहाँ जिस संख्या से पूरा पूरा कट जाए, जिस संख्या से पूरा पूरा कट जाए वही क्या HCF होता है। याद रखिएगा पहली बार जिसे भाग दिया जाता है उसको बीच में भाजक बना दिया जाता है, ठीक है। चलिए नहीं समझ आएगा फिर से देखिए, आपको अगला एग्जांपल देके बताते हैं। हम बोलेंगे 20 ना कुछ बड़े लेते हैं, ठीक है। 42 और 20 का HCF ज्ञात करें। आपको 42 और 20 का क्या करना है HCF। चलो देखिए हम क्या बोले कि जो बड़ी संख्या है उसको भाज्य बना दो, बड़ी संख्या उसको क्या करो भाज्य बना दो। बड़ी संख्या 42 और 20 में बड़ी कौन है, अरे 42 बड़ी है, भाग किससे भाग देना है 20 से। कितना बार में जाएगा 20 का 20, 20 दूना 40, 20 दिया 60, कितना बार में 2 बार तो जा रहा है, 20 दूना कितना 40, घटाना आता है, ठीक है। शेष बचा, अब शेष बचने के बाद आगे क्या, ये जो संख्या जिससे तुम पहली बार भाग दिया था उसको वापस लिख दो। कितना 2 का 2, कटम कुटुम 0 उतरेगा, आगे तो कुछ नहीं है। किससे भाग पूरा पूरी गया 2 से, तो ऐसे भी कर लो क्या 2, ये क्या आंसर। नहीं समझ आया कोई बात नहीं। एक और आगे देखिए, क्या कीजिए और आगे देखिए। 5
35 और 100 का क्या कीजिए, एचसीएफ ज्ञात कीजिए। हम आपको बताएं किस विधि से, यूक्लिड विभाजन में। जो बड़ी संख्या है उसको बीच में लिखिए, छोटी संख्या से क्या दीजिए, भाग दीजिए। कितना मान हो जाएगा, 35 का 35, 35 दूना 70, 35 दिया 105, ठीक है। 35 से कितना 105, 3 बार तो जाने वाले नहीं, कितना बार जाएगा, 2 बार दे दीजिए। 35 दूना कितना 70, 100 में 70, 100 में 70 क्या कीजिए, घटा दीजिए। आपको पता है कितना बचेगा, 30, ठीक है। बस अब आगे भाग जाने वाला नहीं, अब नहीं जाने वाला। जिससे तो आप भाग दिए थे पहली बार, उसको वापस यहाँ उतार दीजिए। कितना बार बचेगा, 30 का 30, 30 दूना 7, एक बार जाएगा, 30 का 30, घटा दीजिए 5, फिर से बचा। अब अगला क्या करना है, जिससे अब फिर भाग दिए थे उसको फिर से यहाँ क्या कीजिए, उतार दीजिए। कितना जाएगा, 5 6 30, कितना होगा, कट जाएगा, ठीक है। वह संख्या जिससे प्रॉपर्टी कट जाता है वही क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। एचसीएफ किसका, एचसीएफ 35 और 100 का कितना है, 5। ये क्या होगा आंसर। अरे 5 ही वो बड़ी से बड़ी संख्या है, 5 ही वो बड़ी से बड़ी संख्या है, जो 35 को भी भाग दे देगा और 100 को भी क्या करेगा, भाग देगा। इससे बड़ी संख्या खोजने से भी मिलने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए आप कुछ नोट लिखिए, कुछ क्या कीजिए, नोट। जिस तरह आपको हम नोट लिखाए थे, जिस तरह आपको हम क्या किए थे, नोट लिखाए थे एलसीएम का, उसी तरह नोट लिखिए एचसीएफ का। चलिए एचसीएफ का नोट देखते हैं। एचसीएफ का क्या देखते हैं, नोट। पहला, दी गई संख्याओं का एचसीएफ, दी गई संख्याओं का एचसीएफ। जो संख्या दी है, सवाल में जो संख्या दी है उसका जो एचसीएफ हमेशा छोटी संख्या के बराबर। जो संख्या का एचसीएफ निकालने बोलेगा उसमें से गौर दीजिए कि हमेशा छोटी संख्या के बराबर। जिस संख्या का एचसीएफ निकालने बोलेगा हमेशा छोटी संख्या छोटी संख्या के क्या बराबर या उससे क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। एचसीएफ या तो छोटी संख्या, जो संख्या दी रहेगी उस संख्या के बराबर होगा या उससे क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। ठीक है। एचसीएफ हमेशा जो छोटी संख्या, जो संख्या दी गई है वो छोटी संख्या के बराबर होगा, उससे क्या होगा, छोटा होगा। अर्थात कहने का मतलब है कि एचसीएफ कभी भी संख्या से बड़ा नहीं होता है, ठीक है। जब ऑब्जेक्टिव सवाल आएगा तो उसको आप देख के क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं। जिस ऑप्शन में एचसीएफ संख्या से बड़ा होगा वो ऑप्शन होने वाला नहीं है। हम आगे बताएंगे, ठीक है। खाली इतना याद रखिए, दी गई संख्या का एचसीएफ, जो संख्या का जो भी संख्या आपको निकालने बोलेगा उसका जो एचसीएफ है वो हमेशा छोटी संख्या के बराबर होगा। हो सकता है कि छोटी संख्या के बराबर होगा, नहीं तो छोटी संख्या से क्या होगा, छोटा होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि छोटी संख्या से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। अगला, जब भी सवाल में बड़ी से बड़ी संख्या, जब आप सवाल हल कीजिएगा, जब भी सवाल में बड़ी से बड़ी संख्या या महत्तम संख्या निकालने बोले, क्या करें, महत्तम संख्या निकालने बोले, तो आप आंख बंद करके आप उस संख्याओं का क्या निकाल देना है, एचसीएफ निकाल देना है। आप उस संख्याओं का क्या निकाल देना है, एचसीएफ निकाल देना है, ठीक है। चलिए आज आप दो चीज पढ़े। आज पहला चीज पढ़े जिसका नाम है एलसीएम, दूसरा चीज पढ़े जिसका नाम है एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक, ये होता हुआ छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पुनः विभाज्य हो जाए, मतलब जो संख्या दी गई है उससे वो पूरा क्या चल जाए, भाग चल जाए। एचसीएफ निकालने का विधि बताए थे, हम इसमें बताए थे कि एचसीएफ का जो आंसर आता है, एचसीएफ का जो क्या आता है, आंसर आता है वो बड़ी संख्या के बराबर। एचसीएफ का जो आंसर आएगा वो बड़ी संख्या के बराबर, एचसीएफ का जो आंसर आएगा वो बड़ी संख्या के बराबर या बड़ी संख्या से अधिक होता है, या बड़ी संख्या से क्या होता है, अधिक होता है। संख्या से क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। बड़ी संख्या से क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। हमेशा एलसीएम होगा वो बड़ी संख्या के बराबर, वो बड़ी संख्या के बराबर या उससे क्या अधिक है। एचसीएफ होता है वो छोटी संख्या के बराबर, एचसीएफ जो होता है वो होता है छोटी संख्या के बराबर, छोटी संख्या के बराबर या उससे कम होता है, या उससे क्या होता है, कम होता है, ठीक है। बहुत बेसिक जानकारी है। एलसीएम, भले एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक, पर उसका जो आंसर आता है वो बड़ी संख्या के बराबर या उससे अधिक आता है। एचसीएफ का भले मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, महत्तम समापवर्तक, लेकिन उसका आंसर आता है वो छोटी संख्या के बराबर या उससे क्या होता है, कम होता है, उससे क्या होता है, कम होता है, ठीक है। हम एचसीएफ और एलसीएम निकालने की कुछ विधि का वर्णन किए हैं, ठीक है। यदि आपको पसंद आए, ठीक है, तो आप इसका आसानी से नोट्स बना लीजिए, ठीक है। आप एक कॉपी में अच्छे से क्या कीजिए, उतारिए इसे,
ठीक है। उतारने से आपका एक अच्छा खूबसूरत क्या होगा, नोट्स तैयार होगा, ठीक है। यदि आप क्लास 10 के विद्यार्थी हैं, यदि आप क्लास 10 के विद्यार्थी हैं तो आप हमारा चैनल का नाम है ओनली पढ़ाई, PADHAI ओनली पढ़ाई से जुड़े रहिए। क्या कीजिए, ओनली पढ़ाई से जुड़े रहिए। आपको इस चैनल के माध्यम से निश्चित ही क्या लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। आप एक काम कर सकते हैं, आपके जितने भी दोस्त हैं जो आपके साथ हैं, जो आपके क्लास में पढ़ते हैं, आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब यदि आप इस चैनल के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज आप इस वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब क्या अवश्य कीजिए, ठीक है। ये पार्ट 1 वास्तविक संख्याएं का बेसिक का तीसरा वीडियो था। इसके बाद कोई भी बेसिक वीडियो नहीं है, ठीक है। कल से हम लोग वास्तविक संख्याएं का स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। हम लोग कल से प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करेंगे, कल से प्रश्नावली 1.1। अगला वीडियो जो आपको मिलेगा वो एक्सरसाइज 1.1 पे मिलेगा। अगला वीडियो जो मिलेगा वो एक्सरसाइज 1.1 से मिलेगा। आप सारी वीडियो को अच्छा से देखिए, अच्छे से देखते जाइए, समझते जाइए, ठीक है। आपको निश्चित ही इस चैनल से क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। चलिए, धन्यवाद।